अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आपके सामने एक बहुत खूबसूरत प्लांट कोलियस है। आपने अक्सर फोलिएज प्लांट ग्रो किए होंगे और उनमें से आपने देखा होगा कि कुछ रेड कलर में होते हैं, कुछ जो है वेरीगेटेड होते हैं जिसमें ग्रीन के डिफरेंट शेड्स होते हैं। उसके अलावा उनकी शेप्स जो हैं, कोई लंबा है पत्ता, कोई ग्रास टाइप है, मुख्तलिफ उनके साइजेस होती हैं और शेप्स भी मुख्तलिफ होती हैं। लेकिन कोलियस एक ऐसा प्लांट है जिसमें आप देखते हैं कि रंगों की एक वसी वैरायटी है कि कोई भी ऐसा कलर नहीं नज़र आता जो देखते जाएं और इसके खूबसूरत रंग जो हैं वो आँखों को अट्रैक्ट करते हैं। ये प्लांट आप देख रहे हैं कि इसके लीव्स जो हैं किस कदर खूबसूरत हैं। इस ये आप देख रहे हैं इसके किनारों पे किस तरह कट बने हुए हैं, इसके लीव्स छोटे साइज़ की हैं। इसके अलावा इसके इतने मुख्तलिफ शेड्स हैं कि इसको एक आप कंटेनर गार्डन के तौर पे इन्हीं प्लांट के कंटेनर गार्डन भी बना सकते हैं, जो कि कंट्रास्ट के साथ बहुत खूबसूरत लगता है। ये मेरा कोलियस का एक और प्लांट है और बेहद खूबसूरत प्लांट है। ग्रोथ भी इसकी बहुत अच्छी चल रही थी और यकायक मैंने ये देखा कि इसके जो लीव्स में हैं वो श्रिंक होना शुरू हो गए हैं और उनकी ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा कम हो गई है, बढ़ नहीं रहा। तो जब मैंने इसको चेक किया तो इस वो मैंने फिर जो प्रॉब्लम मैंने सॉर्ट आउट की वो मैं आपसे आज शेयर करूँगी कि उसको मैं कैसे हल करूँगी। कोलियस जो है वो आप ये देखें कि बहुत खूबसूरत प्लांट है और इसके लीव्स जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि मेरे जो वीडियोस हैं वो फोलिएज प्लांट की हैं। मुझे खूबसूरत पत्तों वाले जो प्लांट हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं बनिस्बत फ्लावरिंग प्लांट्स के। अ, ये जो प्लांट है कोलियस, इसमें फ्लावर्स भी लगती हैं और इसमें स्पाइक्स जो हैं वो निकलती हैं और ये आप के सामने है कि इसमें बहुत छोटे-छोटे से ये फूल लगे हुए हैं। लेकिन अक्सर ये होता है कि इन फूलों को, इन स्पाइक्स को कट कर देना चाहिए। इसकी जो है ये स्पाइक्स मैंने कुछ ग्रो होने दी और फ्लावर्स इसमें आने दिए, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी कि इसमें फूल कैसे लगते हैं। और इनको रिमूव करने की वजह ये होती है कि जब ये ग्रोथ इनकी शुरू होती है तो पत्तों की ग्रोथ जो है वो कतरे रुक जाती है। और मुझे जो है इसके फ्लावर जो हैं उसकी निस्बत पत्ते ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, लिहाजा हर जो है आम तौर पे इसके फूलों को रिमूव कर दिया जाता है। और आप भी चेक करते रहिए, आपके जो प्लांट हैं उसके ऊपर से आप इसकी जो स्टाक्स निकल रही हैं उनको रिमूव करते रहें तो बेहतरीन रहेगा और आपके पत्ते जो हैं और जो आपका प्लांट जो है वो हेल्दी रहेगा, क्योंकि जो इसकी ताकत है वो ये फूल हासिल कर लेते हैं और ग्रोथ रुक जाती है। इस प्लांट को पानी जो है वो थोड़ा कम देने की ज़रूरत होती है। मतलब इसको मॉइस्ट रहना पसंद है, लेकिन थोड़ा-सा भी अगर ये इसमें नमी ज़्यादा रहेगी तो इस प्लांट के साथ फंगल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं और रूट रोट का प्रॉब्लम भी हो सकता है और कोई पेस्ट भी जो है वो इस पर अटैक कर सकती हैं। तो इसके लिए आपने इसको पानी जो है, मैं इस अपने प्लांट को पानी अक्सर इस तरह देती हूँ कि जब मुझे इसके पत्ते हल्के से डल महसूस होने लगते हैं तो मैं इसको उस वक़्त पानी अच्छे से दे देती हूँ। इस प्लांट की जो प्रोपेगेशन है वो भी बहुत आसान है और मैं आज आपसे वो भी शेयर करूँगी कि आप इसको प्रोपेगेट कैसे कर सकती हैं। उसके लिए कोई ख़ास तरद्दुद की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इसका एक इसकी एक कटिंग आपने लेनी है और वो कटिंग जो है वो आपने इसके नोड एरिया के नीचे से आप कट करेंगे। ये इस जगह से आप इसको कट करेंगे और इसको निचले पत्ते रिमूव करके डायरेक्ट आप सॉइल में लगा देंगे। इसकी जो है सन रिक्वायरमेंट की बात करें तो सूरज की रोशनी जो है इसकी कुछ वैराइटीज़ को पसंद है और वो सूरज की रोशनी में उनकी ग्रोथ अच्छे से होती है, लेकिन इसकी ज़्यादातर वैराइटीज़ जो हैं उनको फ़िल्टर लाइट चाहिए होती है। कम इनको रोशनी की ज़रूरत नहीं होती। कम रोशनी में शेड में अगर आप इसको रखेंगे तो इसके जो कलर जो हैं वो फेड पड़ जाएंगे। ये आप देखें, इसकी मैंने कटिंग कर ली है, इसको मैंने होल किया और डायरेक्ट इसको इसमें लगा दिया और इसकी ग्रोथ जो है यहीं से शुरू हो जाएगी। जहाँ से मैंने कट किया था वहाँ से 2 ब्रांचेस और निकल आएंगी और आपका प्लांट जो है वो बुशर बनना शुरू हो जाएगा।
इस प्लांट को या किसी भी प्लांट को प्रूनिंग जब आप करते हैं तो वो प्लांट जो है बुशियर जो है बन जाता है, और ये प्लांट जो है खूबसूरत लगता है जब इसकी एक घनी सी लुक बन रही हो। तो इसके लिए इसकी प्रूनिंग जो है करनी ज़रूरी है, और पिंचिंग जो है फूल इसके रिमूव करते भी रहें ताकि आपके जो लीव्स हैं वो हेल्दी रहें। अगर आप देखते हैं कि आपके प्लांट के लीव्स जो हैं वो गिर रही हैं, कुछ हद तक तो इसके लीव्स जो है पुरानी हो जाती हैं, वो गिरती हैं, वो एक नॉर्मल सूरत हाल है। लेकिन अगर आप देखें कि इसके लीव्स ज़्यादा गिरना शुरू हो गए हैं तो उसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो आपने ये कि इसको आप पानी ज़्यादा दे रही हैं, पानी ज़्यादा देने की सूरत में भी इसके लीव्स जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। और अगर आपने इस प्लांट को शेड में रखा हुआ है, शेड में रखने की सूरत में भी ये होता है कि इसको मुनासिब रोशनी नहीं मिल रही तो इसके लीव्स गिर रही हैं। और अगर आपके प्लांट के लीव गिर रहे हैं तो उस इन दोनों सूरतों में से चेक करें कि क्या सूरत हाल है, और इस प्रॉब्लम को हल करें, उसकी जगह चेंज करें या अपना वाटरिंग शेड्यूल जो है वो चेंज करें ताकि आपका प्लांट हेल्दी रह सके। ये मेरा दूसरा प्लांट है। ये प्लांट शेड में पड़ा हुआ था जहाँ पे इसको लाइट भी ज़्यादा नहीं मिल रही थी, और जो मैं पानी भी दे रही थी क्योंकि उस वहाँ पे गर्माइश भी नहीं थी, और वो पानी जो है इसको मैं दे रही थी वो खुश्क भी नहीं हो रहा था, और इस वजह से नामुनासिब सूरत हाल नहीं थी। थोड़ा सा ये पीछे पड़ा हुआ था तो मेलीबग्स ने जो है इसके ऊपर अटैक कर दिया है, और वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेलीबग जो हैं वो किस किस्म के होते हैं, और अगर आपको अपने प्लांट पे वो प्रॉब्लम नज़र आए तो आप उसको कैसे हल करें। मेलीबग्स जो है वो एक ये देखें ऐसे लगता है जैसे कॉटन जो है वो इसके ऊपर हो, और आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर ये कितनी ज़्यादा ये चीज़ नज़र आ रही है। मेलीबग्स जो है वो प्लांट का जो सैप है, जो रस है पत्तों का, उसको सक करते हैं, उसको चूस लेते हैं। जब वो ये चीज़ होती है तो ये होता है कि आपके लीव्स जो हैं वो हल्का सा टर्न होने लग जाती हैं, और उनकी ग्रोथ जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, थम जाती है, और फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको ऐसी सूरत हाल नज़र आए तो फ़ौरी तौर पे उसके ऊपर किसी पेस्टिसाइड स्प्रे का इस्तेमाल करें ताकि आपका प्लांट जो है फ्रेश और हेल्दी रह सके। अम, इसके लिए सॉइल का बताना जो है मुझे याद नहीं रहा था। सॉइल एज़ यूजुअल किसी भी प्लांट के लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है, और खाद जो है मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है यूज़ करती हूँ ताकि इसको फ़ौरी तौर पे उसको ताकत जो है मिल सके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप भी अपने प्लांट्स की केयर मज़ीद अच्छे से कर सकेंगे। आइंदा किसी और वीडियो में किसी और प्लांट के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।